सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्म हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाल अब्र बारा में, ये नाआबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। जवाब सुनो। ये क्या तुम बच्चों को उल्टा सीधा सबक पढ़ा रहे हो? बच्चे सिर्फ आप ही के कुछ नहीं लगते। तुम्हारे कुछ लगते तो क्या तुम उन्हें यह कहते कि अपने बाप के सामने जाकर बकवास ख्वाहिशें बको? तुम्हारे कुछ लगते तो क्या तुम उन्हें बागी करते? बच्चों की जायज ख्वाहिश को पूरा करना कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हारी सिला को हासिल करने की ख्वाहिश पर मैं अपनी औलाद की फेंक नहीं चढ़ा सकता। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हर बात में सिला बीच में कहां से आ जाती है। अगर सिला उस घर में ना होती तो क्या तुम रिजवान के लिए फौजी का रिश्ता सोचते? मेरे सोचने या ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश है। मेरे सोचने या ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये मेरी ख्वाहिश होती तो अब तक फौजिया रिजवान के पास जा चुकी होती। और मैं अब तक तुम्हारी जान भी ले चुका था। भाई क्यों अपनी जिद के सामने अपनी बेटी की ख्वाहिश को कुर्बान कर रहे हैं? वो मेरी औलाद है और उनका फैसला करना भी मेरा काम है। काश कि आपने मोहब्बत की होती। ये जरूरी नहीं कि अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है तो आप मोहब्बत के खिलाफ हो जाएं। भाई प्लीज बदल लें अपने आप को, वरना यह ना हो कि फौजिया घर से भागकर आपको बदलने पर मजबूर कर दे। आज तो कह दिया है, आज तो कह दिया है कि आइंदा ऐसा कभी सोचना भी मत। बहुत जोर का लगा है भाई, बहुत जोर का लगा है। आइए तो सही बच्चों, अभी आप तो आइए ना बच्चों। अरे बच्चों आओ तो, बात तो सुनो। इमरान भाई बच्चों, अरे आप बात करके बात को ख़त्म कर लीजिए भाई। मुझसे तो आप दोनों की नाराज़गी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकती। पता नहीं आप लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। बात कीजिए। याद रखिएगा, मैं और हम तमाम लोग आप दोनों को इकट्ठा देखना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं कुछ भी करूं, आप लोगों को कोई इतराज नहीं होगा। मैंने जब सुना कि तुम माँ बनने वाली हो, तुम बाप बनने वाले हो,
बात तो एक ही है। बात सिर्फ एक होती तो दर्द सिर्फ औरत का नसीब ना होता। तुम अपना दर्द देकर तो देखो। बांटने का इंतजार कर रहा हूं। लुटेरे सिर्फ लूटना जानते, बांटना नहीं। लुटेरों को सिर्फ एक बार बांटना सिखा दो। सारा दर्द बांट ना लिया तो फिर कभी लुटेरा मत कहना। ठीक है, लिख दो कि इस बच्चे के वारिस तुम नहीं हो। लिख दूंगा तो चलोगी? तुम्हारे घर में रहकर बेगाना बच्चा कैसे पालूंगी? मैं कभी ये एहसास होने नहीं दूंगा। इसका फन तो आप खूब जानते हैं। 1 साल तक लूटते रहे, मोहब्बत का फरेब देकर। जुबान और हाथ से लगे हुए जख्म तो भर जाते, लेकिन मोहब्बत का फरेब कभी नहीं भरता, कभी नहीं। आओ। बैठो। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। आप बताएं, आपने मुझे कैसे याद किया? बेटा, नाराज होना तुम्हारा हक है, लेकिन अगर तुम हमें माफ कर सको तो हम शर्मिंदगी से बच जाएंगे। लेकिन हमारा कसूर क्या है? इससे बड़ा हमारा क्या कसूर होगा खुर्शीद, कि हमने अपने बच्चों पर ट्रस्ट नहीं किया। गलती तो आमी से भी हुई थी। नहीं, हम गलती को नहीं देखते, हम सिर्फ ज्यादती के बारे में सोचते हैं। क्यों नहीं? जी पता नहीं, क्योंकि मुझे बड़ों को माफ़ करना नहीं आता। अगर बड़े सॉरी करें तब भी? मेरे ख्याल में अगर बड़ों को सॉरी करने की ज़रूरत पेश आए तो उन्हें बड़े कहलवाने का कोई हक नहीं। ये तुम ज्यादती कर रहे हो आमी। और जो ज्यादती मेरे साथ हुई है दादी, उसका हिसाब मैं किससे मांगू? बेटा, जिन बातों का जवाब बन ना पाए, जिस मसले का हल नजर ना आए, उसको भूल जाना ही बेहतर। तुम हमारे वजूद का हिस्सा हो, जिस तरह ये नाखून तुम्हारे वजूद का। जब नाखून को हम अपने वजूद से अलग नहीं कर सकते तो फिर दर्द सहने का क्या फायदा?
अगर मेरा दर्द आपको तकलीफ दे रहा है तो फिर ये मुझे बहुत अजीज है। कुछ दर्द मैं भी तो दूं। समझा लिया? मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। फौजी, फौजी, फौजी बेटा, कहाँ हो? फौजी, किधर हो भाई? फौजी, आपकी बेटी महफूज हाथों में है, फिक्र ना करें और पुलिस से बिल्कुल जिक्र ना करें, वरना ये महफूज हाथ आपकी बेटी की मौत बन जाएंगे। अब्बू, ये देखिए क्या हो गया? फौजी को पता नहीं क्या हो गया, ये देखिए खत मिला है। कहाँ से मिला ये? अब्बू, मैं फौजी को ढूंढते ढूंढते छत पे गई तो ये खत वहां पे पड़ा हुआ था। कोई खत छत पर कैसे फेंक सकता है? कहीं मजाक तो नहीं है? अब्बू, इतना संजीदा मजाक कौन कर सकता है? अरे भागो बाहर, देखो भला घर के अंदर से कोई फौजी को कैसे ले जा सकता है? बिल्कुल लेके जा सकते हैं। आप सब लोग तो अपने अपने कमरों में बंद होते हैं। या अल्लाह खैर, ये क्या हो गया? जाओ अपने चाचू को जाके बुलाओ, वही कोई रास्ता दिखाएगा। वो यहाँ आकर क्या करेगा? जो हम सब कर रहे हैं। चाचू, आप जल्दी से नीचे आ गए। क्यों? आपको सब नीचे बुला रहे हैं। खैरियत? नहीं, वो फौजी नहीं मिल रही। अच्छा, हो सकता है अपनी किसी फ्रेंड की तरफ चली गई हो। अम्मी को एक खत मिला है, उससे तो ये लगता है कि उसे किडनैप किया गया या घर से भाग गई। आप ये कैसे कह सकते हैं? हालात को देखकर। नहीं, उसने मुझसे वादा किया था कि वो घर से नहीं भागेगी। जब आपको किसी दीवार के साथ लगा दिया जाए और भागने का कोई रास्ता ना हो, तो फिर ये वादे शादे कुछ नहीं होते।
आप सिर्फ अपनी खुशी का ख्याल रखते हैं, जैसे भी जिस तरह भी। बस इतनी सी बात। चलाओ देखते हैं। चाचू इतने रिलैक्स क्यों हैं? ऐसा लगता है इन्हें कुछ ना कुछ पता जरूर है। देख लिया भाईजान अपनी जिद का नतीजा। आखिरकार खो दिया ना अपनी बेटी को। इसे किसने बुलाया यहाँ? जो अपने बारे में भला नहीं सोच सका, वो हमारे भले की क्या बात करेगा? जवाद, कुछ सोच समझ कर बात किया करो। हम पर पहले गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। बस करो, ये कमजोरी की निशानी है कि जरा सी मुश्किल पड़े तो आपस में लड़ना शुरू करो। फाद बेटा, मैं तो कहता हूँ कि फौरन पुलिस को फोन। नहीं अबू, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना। उन्होंने लिखा है कि अगर पुलिस को बताया तो वो मार देंगे उसको। धमकाने वाले ऐसे धमकाते हैं, और फिर हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। नहीं, पुलिस को नहीं बुलाना। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं आपको सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। आसिया ठीक कहती है। पहले भी हमने पुलिस के यहाँ जाके अपने घर को तमाशी बनाया है। तो क्या हम यूं ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? कुछ इंतजार कर लेते हैं, हो सकता है उनका फोन आ जाए, वो पैसे के लालची हो। अगर आप लोग मेरी माने तो मुझे इजाजत दें, मेरे पास कुछ क्लूज हैं। अगर है तो हमें बताओ। जो तुम कर सकते हो वो हम भी कर सकते हैं। अब प्लीज मुझे कोशिश कर लेने दें। देखो, मुझे अपनी बेटी की बात मंजूर है, तुम्हारी मदद नहीं। बेटी अगर वो कुछ करना चाह रहा है तो कर लेने दो, इसके अलावा हमारे पास रास्ता भी क्या है? ठीक जवाब। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। अम्मी, आप मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गई हैं? अरे नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। आप मेरा ख्याल नहीं रख रही। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे वजूद का हिस्सा है, मैं उसका ख्याल करूँ या तुम्हारा, क्या फर्क पड़ता है? रिजवान! 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 अरे क्यों चिल्ला रहे हो तुम? क्या बात है? रिजवान! रिजवान! कोई तूफान आ गया है या कहीं आग लगी है? हुआ क्या है? क्यों अपना गला थका रहे हो? मेरी भतीजी कहाँ है? भतीजी? कौन भतीजी? कौन भतीजी? फौजिया। भतीजी तुम्हारी है और पूछ हमसे रहे हो? सीधी तरह बताओ वरना।
ये मेरा घर है जवाद साहब, होश से बात करो। ये तुम क्या कर रहे हो? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं जो कह रहा हूँ सोच समझ कर कह रहा हूँ। आप बीच में ना बोले तो बेहतर है। अच्छा, तुम मेरे घर आकर गुंडागर्दी करो, मैं तुम्हें करने दूं? कुछ ना बोलूं? इसी ने बरगलाया है मेरी भतीजी को। हमने तो ये इल्जाम तुम पर नहीं लगाया था जब तुमने मेरी बच्चों को वर्गलाया था। मैंने मोहब्बत की थी। तो अब भी जाकर अपनी भतीजी से पूछ लो ना। बस कल तक वक्त है तुम्हारे पास, और यही रास्ता तुम सबके लिए सीधा होगा। मैं तो खुद अपनी भतीजी का रिश्ता लेकर तुम्हारे लिए आया था, लेकिन तुमने ये करके अच्छा नहीं किया रिजवान। मुझे कल तक मेरी भतीजी मिल जानी चाहिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हेलो, कौन बोल रहा है भाई? जवेरिया। मेरी बच्ची, कैसी है मेरी बच्ची? अरे मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी आंटी यमुना की अम्मी। जी फरमाइए, कैसे याद आ गई? लगता है तू नाराज है मेरी बच्ची। पता नहीं हर कोई मुझे क्यों गलत समझता है। तो फिर हर कोई गलत तो नहीं। आप खुद का जायजा क्यों नहीं लेती? जायजा लिया था मैंने, और तुम्हारे होने वाले शोहर रिजवान का भी जायजा लिया था, और पता ये चला है कि उसी ने जवाद की भतीजी को अगवा किया। रिजवान ऐसा क्यों कहने लगा? क्योंकि वो उसे चाहता है। आपका ये वार मुझ पर नहीं चलेगा, मेरा दिल कभी नहीं बहकेगा। सही कहते हैं, कुछ लोग प्यार में पागल होते हैं और कुछ लोग बेवकूफ बन जाते हैं। तुम दूसरों में से हो मेरी बच्ची। अरे रिजवान जवाद को सबक सिखाना चाहता है। तो इसका मतलब है उसने ये सब मेरे लिए किया है? किया तो तेरे लिए ही है, पर अब वो मोहब्बत फौजी से करता है। और कभी फौजी से मिलो तो उससे जरूर पूछ लेना ये बात। हाँ पर हाँ, अब तो शायद अगर तुम उससे मिलो तो वो मिसेस रिजवान बन चुकी होगी। बेटा तुम अपना जरूर ख्याल रखना, ओके? खुदा हाफिज। काश कि आपने मोहब्बत की होती। ये जरूरी नहीं कि अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है तो आप मोहब्बत के खिलाफ हो जाए। प्लीज बदल लें अपने आप को, वरना ये ना हो कि फौजिया घर से भागकर आपको बदलने पर मजबूर करते हैं। क्या हुआ? पानी लाऊं? जी आपको पसीना क्यों आ रहा है? घुटन हो रही है। बाहर हवा में चलें।
बस एक ख्याल दिल को दर्द दे रहा है। फौजिया जाने किस। मैं भी यही सोच रही हूँ, इतना वक्त गुजर गया, अगर किसी ने पैसों के लिए अगवा किया होता तो अब तक राब्ता कर चुके होते। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। ज्यादा दर्द हो रही है? मेरा ख्याल है मैं डॉक्टर को दिखा के आता हूँ। नहीं, आप अकेले नहीं, मैं अब्बू को बुलाती हूँ, उनके साथ जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। एक मिनट। हाँ अब्बू, अब्बू। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। अगर हमारे घर से निकले तो वीराना यही है और बाहर जाने का रास्ता भी। क्यों अमी? जी, कोई इस तरफ से आए तो? अगर फौजी अपनी मर्जी से गई है तो वो कोई भी रास्ता इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अगर उसे अगवा किया गया है तो उन लोगों ने यही रास्ता इस्तेमाल किया होगा बाहर जाने के लिए, क्योंकि अगर वो दूसरा रास्ता इस्तेमाल करें तो पकड़े जा सकते थे। खत तो यही लगता है कि उसे अगवा किया गया है। हाँ, लेकिन कर कौन सकता है? कोई भी। कोई भी मतलब? शायद आप भी। अब्बू क्या हुआ? तबीयत खराब कर बैठे हैं। कह भी रही हूँ कि अंदर से मैं लेट जाए थोड़ी देर। जवाब आ जाए ना, शायद उसे पता चला कुछ फांसी के बारे में। जवाब आएगा तो बेडरूम में भी आ सकता है ना। थोड़ी देर और। फवाद का बताने आई थी यहाँ तो आप। क्या हुआ फवाद को? संभल के इकबाल अहमद, संभल के। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि फौजी को अगवा मैंने किया है? अगर शक करने पे आए तो शक तो मुझ पे भी किया जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि हम ही क्यों? शायद आप अब्बू को नीचा दिखाने के लिए और मैं बहन की खुशी को पूरा करने के लिए। अच्छी लॉजिक है। वो क्या है? दुपट्टा? ये तो फौजी का दुपट्टा है। ठीक है, कुछ नहीं, चलाओ चले। उस तबीयत संभली? ठीक हूँ। तो अब्बू की तबीयत आपसे ज्यादा खराब है।
क्या हुआ आपको? संभल के, इस्तेमा का अटैक। अब्बू को मैं डॉक्टर के पास लेके जाता लेकिन आपकी तबीयत? अपना चेकअप भी करवा लूंगा मैं। अब क्या हुआ? तबीयत ज्यादा खराब है? इनकी तो सांस ही नहीं संभल रही बेटा। बेटा तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं। तो चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बेटा, अब तो जीने को भी जी नहीं रहा। उस बेचारी बच्ची का क्या कसूर था? ये सोच सोच कर दिल और न जाने वो बच्ची किस हाल में होगी। कीड़े पड़े खुदा करके सिसक सिसक के मरे जिन लोगों ने ये सब किया। फवाद, आप जल्दी डॉक्टर के पास ले जाए ना। मतलब भैया आ गए, कुछ पता चला बेटा? दादी ये फौजी का दुपट्टा में। ये फौजी का दुपट्टा में? लेकिन उसके सर से उतरा कैसे? बहुत मुसीबत में है। बेटा बेटा पुलिस को इन्फॉर्म करो। अब्बू 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 भाई भाई अब्बू अब्बू भाई क्या हुआ भाई? भाई क्या हुआ भाई? अरे वो खेलर को सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्म हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाल अब्र बारा में, ये नाआबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी। अब नहीं होगी। मोहब्बत
अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी।